उम्र बोलना है कि नहीं, पीढ़ी बाय पीढ़ी आपको सर्विस मिलेगा, बाप चला जाएगा तो बेटा को मिलेगा बोल के हम लोग को पीढ़ी बाय पीढ़ी बोला, लेकिन किसी को सर्विस नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई के लिए जाति होलो, आवासीय होलो, इनकम इन सब बना उना नहीं, हमके जन पता ही नहीं हो, खतियाने नहीं हो, तो बोला है ना कि खतियान लेके आओ तो बन तो। ये है विस्थापन का दर्द, जो बहुत आसानी से बोल देते हैं ना कि जमीन दे देनी चाहिए विकास के नाम पर। तो ऐसे रैयतों को देखिए, 18-20 एकड़ इनकी जमीन एचएससी में चली गई और आज इनके पास रह गया सिर्फ आंसू पोंछने के लिए। हम लोग सवे बगान का रोड के काम से हैं, तो अरे यार सुन रहे हैं ना, अंगुली कर देगा का कान में, इस टाइप से हम लोग को बोले। उस समय से हम उनके दरवाजा नहीं गए। बाल बच्चा का कास्ट अवश्य बनिए नहीं रहा है, इसलिए सब बच्चा लोग स्कूल छोड़ दिए। हाँ? क्या करता है तब? कुली का बड़ी काम कर रहा है, क्या करेगा। आगे की भी स्थिति ऐसा ही है, आगे तक लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर तक ऐसा ही है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, ऐसे ही रास्ता है। हम लोग का जो एचएससी का पहले वहाँ था, खतियान वहाँ का हम लोग का है, और हम लोग का सब एड्रेस यहाँ का जाता है। इसीलिए जब जाते हैं कर्मचारी लोग के पास पूछते हैं तो बोलता है कि नहीं, तुम लोग का यहाँ एड्रेस दिखाते और खतियान वहाँ एचएससी का है, इसीलिए रिजेक्ट कर देता है। तो वही ना अपन गांव में अपने से रोड बना ला। अब क्या करबे, तब चाले कर कैसे न तो सुविधा निकला खाऊ ना, हाँ चाले ले डहर तो बनाए खाऊ ना। और हम इनके तो उठाए के लाइन के यहाँ बिक दिलक। अरे कन हम इनकर कुछ और सेखन तो चिका कहत रहतिन कि अबरी नौकरी करत हतुन तो पीढ़ी कर पीढ़ी नौकरी मिलतो, कह के कहाँ नौकरी, एक पीढ़ी दिले नौकरी और कहाँ दिले नौकरी हम इनके। बाल बच्चा पढ़बे तो किसी दिन हमके पालबे पोसबे, सोचिए कहा कुछ नहीं हो, काले कांदा थिस्ता। अफसोस हो। आपके पूर्वजों ने विकास के नाम पर जमीनें दी हैं और बदले में आपको ये जर्जर सड़क, ये टूटा हुआ गड्ढा पुल मिला है। क्या कहिएगा, ऐसा विकास कैसा है? विकास तो हम इसको विकास नहीं कहेंगे। विकास जब विकास तो दिखता है, विकास अभी इतना दिन हो गया, इतना दिन में तो ये स्थिति नहीं रहना चाहिए। और सामने हो भी राजधानी में, और विधानसभा, सचिवालय, सबके 5 किलोमीटर के रेडियस में ये हाल है। बचपन से लेके इतना रोड ही नहीं बना। हम यानी कि हम लोग गाँव ही ऐसा हो गया कि कुछ चीज़ का सुविधा नहीं रहा। राज्य की अबुआ सरकार राजधानी रांची में फ्लाईओवर बनाकर विकास की गाथाएं लिख रही है। कह रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं और विकास की ओर लगातार अग्रसर भी हैं। लेकिन आप राजधानी से महज कुछ किलोमीटर आप बाहर निकलेंगे ना, विकास आपको धरातल पर नजर आएगा, लोगों की जबान पर नजर आएगा कि आखिर कितना विकास हुआ है। लेकिन इसमें दोष सिर्फ इस बार की अबुआ सरकार का नहीं है। झारखंड बनने के बाद से जितनी सरकारें आई है ना, सबका दोष है कि आखिर राजधानी से महज कुछ किलोमीटर बाहर जाने के बाद धरातल पर आखिर क्या विकास नजर आ रहा है। इसी विकास को जानने पहचानने हम राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर दूर गढ़खटगा मौजा के लाल खटगा पंचायत में आए हैं और ये गांव कहलाता है सबे बगान। ये एक विस्थापित गांव है। दोस्तों, आपको याद होगा एचएससी जब बन रहा था उस समय बहुत सारे गांव विस्थापित हुए थे, लगभग 32 से 35 गांव विस्थापित हुए थे, उसमें से ये सबे बगान भी आता है। देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हम बात करें तो 1963 में यहाँ के लोग जो हैं एचएससी से विस्थापित हुए थे। 62 साल हो गया है, लेकिन 62 साल में क्या विकास यहाँ का हुआ है, आप देखेंगे तो आपको चौंकने में कोई हैरत यहाँ पर नजर नहीं आएगी। रास्ता यहाँ पर देखिए, आज तक यहाँ पे रास्ता बना ही नहीं है, और जो रास्ता यहाँ पर बना है यहाँ के ग्रामीणों ने मिट्टी भरकर, कहीं से पत्थर वगैरह ला ला कर बनाया है। ये घर देखिए, ये घर है विकास का। ये विकास बताता है कि इस विस्थापित गांव में कितना विकास हुआ है। फ्लाईओवर देख के मत ये सोचिएगा कि बहुत विकास हो रहा है। विकास देखने के लिए आपको ऐसे ही बाहर आना होगा और विकास यहाँ पर देखना होगा। चूंकि यह गांव विस्थापित है तो यहाँ पर इनको जमीन का पट्टा भी नहीं मिला है।
यहाँ के बच्चों का ना ही जाति प्रमाण पत्र बनता है, ना ही किसी को नौकरी भी यहाँ पर लगती है। बड़ी मुश्किल स्थिति में रहते हैं। चलिए, और आपको बता दें कि ये खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। महिलाएं, जब हम गांव घुसे ना तो यहाँ पर एक दुकान है, दुकान में बाहर में कुछ महिलाएं हमें दिखी और हमारा कैमरा देख के बोलने लगी कि देखिए सड़क की क्या स्थिति है। और जब सड़क की बात निकली है तो बहुत सारी बातें और निकलेगी। जोहार तो इनके हिये करहा सबे बगान कर। हाँ यहाँ कर लगी। तो इन कहाँ से विस्थापित होके आहा? HSC से विस्थापित हो गया है। कितने साल हो गेलो? अब हमीन तो तई के नहीं जान 65 साल के, अब कितना साल हुआ था तो। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, वही 62 साल लगभग हो रहे हैं। का दिक्कत हो तो हिनकर हिया? इनके सड़क कर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो। और अभी हम इनके पढ़ाई लिखाई के लिए जाति होलो, आवासीय होलो, इनकम इन सब बना उना नहीं। हम इनके जन पट्टा ही नहीं हो, खतियाने नहीं हो। तो बोला ना कि खतियान लेके आओ तो बनतो, तो हम इनके जगह पर है ही नहीं हो, तो हम इन कहाँ से लान बेर बनावे। यही एगो अड़चन हो हम इनकर के नहीं बहन हो आज तक। वोट देवाला? हाँ देवीला। तो का सोच के देवाला जब तो हिनकर सड़क नहीं हो, हाँ तो हिनकर घर ढंग से नहीं बनल हो, ना बच्चा मन कर स्कॉलरशिप मिलौला, तो का सोच के तो हिन वोट कराला? यार ये आस रहौला कि रोड बनतो और कागजात हम इनकर बनतो जमीन कर, और उमन के जाति आवासीय बनतो। यही सोच के हम इन वोट देवीला कि रास्ता बन जातो, अच्छा से हम इनके आना जाना का सुविधा होतो, यही सोचीला। लेकिन आज तक तो ना रास्ता बन हो, ना छुआ मने बरसात में गिरते जाए, ना गिरते पड़ते ड्रेस गंदा होवला, गड्ढा हो जाऊला, तो चले ले बहुत दिक्कत होवला हम इनके। हाँ अच्छा, ये रोड के बना ले हो ऐसे मिट्टी डाल के? ई ट्रैक्टर वाला के हमें बोली कि इतना गड्ढा गड्ढा हो जाए हो से हम इनके गिरा दे, तो वही ट्रैक्टर वाला ही वो भाई मने वो लाइन दिलथुन और अपन से बिछाए दिलिए कर लिए। तो तोहिन अपन गांव में अपने से रोड बनाला? अब का करबे, तब चले कर कैसे तो सुविधा निकला खाऊ ना। हाँ चले ले डहर तो बनाए खाऊ ना, और आगे में हाँ पुल, वो पुल भी धस जाए हो। तो तोर विधायक का करोला? अब विधायक तो देखे भी नहीं आवला। अब वो का कारण हो कि नहीं आवला, गांव में बहुत कम संख्या है। हियाँ कर ऐसा बोल के बोलौला, और बोलौला कि हाँ बनतो बनतो बोल के तो बोलौला। कहिया? अब कहिया बनतो, हर समय तो बोला है ना कि धान कटाता ओकर बाद बनतो। हाँ, और अभी तक ले इतना साल हो गेलो और अभी तक ये रोड नहीं बन हो। तो हम इन बोली ला कि कम से कम चले ले, हम इनके मुरों वाला भी मिट्टी गिराए दे, वो भी चलतो चले ले। देखिए, कहिया मांग बनता? मांग भी है तो कितने निम्न स्तर की मांग है कि ये जान रहे हैं कि यहाँ पर काली सड़क तो नहीं बनेगी, कम से कम मुरहूम ही गिरा दीजिए। मतलब कितनी छोटी मांग है, आप समझिए कि इस छोटी मांग को भी ये विकास ही समझेंगे कि मुरहूम भी गिरा दीजिए तो ये हमारे लिए विकास है। चलिए, और माँ लोग हैं उनसे भी थोड़ी हम लोग बातचीत करेंगे। तो माँ ही कर हिस सबे बगान कर हिस। हाँ, कहिया से तो ही नाले हा HSC विस्थापित? हमीन लानल पुतौए की हमीन तो नहीं जानी लाभ साइज ससुर मने हमारा ज्यादा दामन के परिया ने उठाए हैं, तो कैसे कहे पारबई के। तो अब पहले हमीन अनपढ़ गंवार रहे, पहले हमीन लिखल पढ़ल नहीं रहे, एखन तो हजारों के जाना थे। अब हम पहले तो हमीन हजारों के नहीं जानत रही, तो कैसे बताबो। का दिक्कत हो ये विस्थापित गांव में? ये तो रोड हो, और पत्थल मारलो से भी पूरा ये हो से भी कुछ नहीं मिलत हो। पत्थल मार हो से तई वो तो पत्थल गिराए रहो तो कोई मदद नहीं मिलोला ना। तो इन मुखिया जगह नहीं जाला? एक दिन तो घेरा करे जाए रही वो लोग के, तो उ मने तो सीओ वीडियो मन तो कहला है कि जिसका या ज्यादा अगर जो ये हुआ है उस सबको मिलेगा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा है उस सबको तो नहीं, ऐसा का बोला। वो तो बर्फ वाला मतलब हाँ बराबर। जब बरसात में बर्फबारी होती है तो यहाँ पर कई घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है, और इनका कहना है कि हम लोग भी घेराव के लिए गए थे। और का दिक्कत हो तो इनके घर पक्का अच्छा। घर उर हो? पक्का घर नहीं हो, हमार मिट्टी कर घर हो। काहे? इंदिरा आवास में निकाल लेने ले वाला तो इंदिरा आवास ले ही है, तो हम इकला ही हमारा दनी न खेवाई, तो हम अस्ते से जमीन उमीन नहीं बनाए है। इंदिरा आवास मिल है नहीं, मिल है से कर बात नहीं। तो कैसे मिल गेलो तो हिनकर तो जमीन कर पट्टा नहीं बनले हो? ई नहीं मकुल मिलक हमके के घर हमार छोटे गो है, ये तो ढेर ऊंचा है, इकरो से हमार घर या नीचा है।
तो वही घर देख के हमके दिला इंदिरा आवास। और रोड वोड और रोड तो इजुन कैसे चला तुहिन? उसने चली ला डंटा मन के धैर के का करबे बाती के बराए ली लर चली। तो तुहिन कभी विधायक जगह जाके नहीं बोलाला कि सड़क बनाए देवा? अब एखन तो जैसन बोलो थी से लेके तो सब कहाला कि हम निसन कर देबो उसन कर देबो है नी। अब तो हिन्ने कर बात ना मानबो। अब तो हिन कह देबा के हाँ ईसन करबो उसन करबो कहबा ओकर बाद ने हम इनके कुछ करिए नहीं देबा तो हम इन कहाँ जाबो। मतलब आश्वासन में जिंदगी गुजर रही है ना। आदमी मने बोले ना तो हिन मान जाला और उकर बाद फिर तो हिन वोट कर देवाला। हाँ। इके वोट देवा ना ई बनाए देतो सब तो इनका जमीन का रसीद भी या कटातो और खतियान भी मिल जातो। तो बच्चा मने नहीं गुस्सा होवे ना? होवे ना काके नहीं गुस्सा होबे। आप पढ़ाई लिखाई करके ऐसने जो हाथुन बेरोजगार हाँ बेरोजगार हैं। आप पढ़ाई लिखाई करके भी रसीदे नहीं या हो जमीन कर तो मन के बनाए ले खतिया कहाँ से देवे। ये बात होला। चलिए एक भैया हैं यहाँ पर ये जो राशन दुकान है ना यहाँ पर सामान देने आए हैं। चूंकि सड़क की स्थिति बहुत खराब है हमें अपनी गाड़ी उधर रखनी पड़ी है और पैदल हम पूरा गांव का भ्रमण कर रहे हैं। दादा हमें दिखे हैं कैसे गाड़ी चला लेते हैं इतनी खराब सड़क में आप? खराब है क्या करें, हम लोग को तो ये काम है, हम लोग को तो करना ही पड़ता है। अब मजबूरी में हम लोग इसमें जाते हैं। एक मरतबा तो हेलमेट गिर गया था ऊपर से, फिर उसको किसी तरह गाड़ी खड़ी करके उसको उठाएं। इतना दिक्कत होता ना, ये रास्ता सबसे खराब रास्ता है। कितने सालों से आप इस सबै बगान में आ रहे हैं? इसमें हम 3-4 साल से आ रहे हैं। 3-4 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। उससे पहले कितना दिन से ये हमको पता नहीं, लेकिन 3-4 साल से हम आ रहे हैं। 3-4 साल से ऐसा ही है। तो ये पूरा राशन दुकान का सामान लेके ऐसे छोटे छोटे दुकानों में जाकर आप बांटते हैं ना? जी। तो आगे भी जाते होंगे? आगे भी जाते हैं। क्या स्थिति है आगे की? आगे की भी स्थिति ऐसा ही है। आगे तक लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर तक ऐसा ही है। 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, ऐसे ही रास्ता है। तो क्या विकास देख रहे हैं आप? राजधानी चमक रहा है, गांव का स्थिति जर्जर होता जा रहा है, ये विकास है? देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। आप आपके चैनल को हम सैल्यूट करते हैं इसलिए कि आप विकास की बात कर रहे हैं। कोई भी आज विकास की बात उतना नहीं करता है। मतलब कोई भी मसले में उलझा देता है, कभी ये है कभी वो है कभी वो है, लेकिन आप विकास की बात कर रहे हैं इसलिए आपका सैल्यूट करते हैं। और आप जैसे चैनल को ही आदमी को देखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब चीज़ के आदमी को पता चले। और ये बात सरकार को पहुंचना चाहिए ताकि ये विकास हो, मुल्क में गांव में विकास हो, ताकि आदमी को सुविधा मिले। ये सब भैया आपको नहीं लगता है कि रास्ता इतना खराब है हम इस इलाके में नहीं जाएंगे सामान पहुंचाने? ऐसा नहीं लगा कभी? ऐसा तो हमको लगा है। देखिए, ऐसा तो हमको लगता है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहना ये मेरा बिजनेस है। अगर हम आज नहीं जाते हैं तो कल वो मेरे पास सामान नहीं लेगा। अरे इनका दुकान भी तो बंद हो जाएगा। इनका दुकान भी बंद हो जाएगा। और जब हम माल देंगे नहीं तो फिर मेरा रोजगार चलेगा क्या? वैसे भी तो अभी उतना नौकरी वोकरी तो है नहीं, डिग्री तो है लेकिन नौकरी कहाँ मिलता है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मेरा तो अभी इंटर का डिग्री है, लेकिन फिर भी ये सब करना पड़ता है। मतलब इंटर? हाँ, इंटर तक है। क्या फॉर्म बता रहे थे? इतना फॉर्म नौकरी का भरे हैं, इसमें भरे थे, टीचर में भरे थे, लेकिन कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। डीएलएड भी किया हुआ है मेरा। डीएलएड भी किए हैं? हाँ, डीएलएड भी किया हुआ है। चलिए भाई, डीएलएड इंटर लेवल का होता है। और देखिए डीएलएड का यहाँ पर इंसान जो है ये यहाँ पर दुकानों में मिक्सचर और बिस्किट और ब्रेड यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए दादा, आपका समय नहीं लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दूर तक हमें जाना है और रास्ता भी दिखाएंगे। एक माँ ने एक टूटा हुआ पुल का भी जिक्र किया है, पुल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही है असल मुद्दा। आपको ये दिखाना होगा। देखिए कैसे जा रहे हैं भैया, बड़ी धीरे धीरे से जाना पड़ता है ऐसे पथरीले रास्तों में। हमें लगता है कि आप गुमला लोहरदगा की सड़कों में जाएंगे ना तो इससे बेहतर गांव की सड़क आपको मिलेगी, लेकिन राजधानी से महज 20 किलोमीटर दूर में आपको इतना गंदा रास्ता। और देखिए विस्थापित गांव है, बार बार हम कह रहे हैं ये विस्थापित गांव है। विस्थापन की क्या स्थिति है और सरकार
अब भी ज़मीनें लेने पर आतुर है। यहाँ पर देखिए नगरी के मामले में सरकार ज़मीन ले रही है और वहाँ के लोगों से ज़मीन छीन रही है। पता नहीं खेती नहीं करेंगे तो कहाँ विस्थापित हो जाएंगे ये लोग। लेकिन जिन्होंने ज़मीनें दी हैं विकास के नाम पर, देखिए आज उनकी स्थिति क्या है। लोग कहते हैं कि विकास होगा ना अगर नगरी की ज़मीन चली जाएगी, विकास के नाम पर दे देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ज़मीन दी है, देखिए आज उनकी स्थिति क्या है। एचईसी इन्हीं की ज़मीन पर बसी है, नहीं तो इन्हीं कर जमीन में बसले हो ना ये छेसी। हाँ हाँ धुरुआ हमने कर जमीन को। हाँ, तो तोहिन कर स्थिति तो बहुत खराब हो। हाँ और हम इनके तो उठाए के लाइन के यहाँ बिक दिलक। अरे खन हम इनकर कुछ और नहीं सेखन तो चिका कहत रहतिन कि अबरी नौकरी करत हतुन तो पीढ़ी कर पीढ़ी नौकरी मिलतो कह के कहाँ नौकरी, एक पीढ़ी दिले नौकरी और कहाँ दिले नौकरी हम इनके, तो कागजे नहीं हो तो कहाँ से वही तो बात हो। जमीन देने वाले रैयत आज यहाँ पर एक जमीन के पट्टा के लिए परेशान है। मेरे पीछे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं और एक साइकिल वाला आपको दूर नजर जाते हुए दिख रहा होगा, ये रास्ता पूरा खराब है। किसी तरह यहाँ के मुखिया ने मट्टी भरवा के चलने लायक बनाया है, लेकिन सही बात हम आपको बताएं कि ये पैदल चलने लायक भी सड़क नहीं है, जहाँ पर ये साइकिल चल रही है और यहाँ पर कुछ बाइक चल रही हैं। एक बाबा हमें नजर आए हैं, रोड किनारे बैठे हैं, गाय वगैरह चरा रहे हैं। थोड़ी इस विस्थापित गांव की बात हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बाबा जोहार, का नाम होलो तोर? बरतूराव। बरतूराव। ये गांव विस्थापित हो? हाँ, ये विस्थापित 1958 में सर्वे करके हमने 1960 में उठा के लाइन हुई है। कहाँ से? धुरुआ से। धुरुआ से। हम्म। का बोल के आन ले रहे हैं? वो मन बोलना है कि नहीं पीढ़ी बाय पीढ़ी आपको सर्विस मिलेगा, बाप चला जाएगा तो बेटा को मिलेगा बोल के हम लोग को पीढ़ी बाय पीढ़ी बोला, लेकिन किसी को सर्विस नहीं मिला। मतलब एचईसी में सर्विस मिलेगा? हाँ, एचईसी में सर्विस मिलेगा बोल के बोला, लेकिन कहाँ मिला, कुछ नहीं कर दिया। हम लोग को जमीन 18 एकड़ 36 एकड़ ऐसे डूब गया एक आदमी का, लेकिन इसमें हम लोग को कोई चीज़ लाभ नहीं मिला। हम लोग रोड भी नहीं बना, ना कुआं भी नहीं बना दिया, ना कुछ नहीं कर, ना लाइन खूटा भी जो गड़ा उसको हम लोग अपना से पैसा चंदा करके मंगाए। अपन से लाइट जोड़? हाँ, लाइट से अपन मैंने अपना बिल जमा करके हम लोग उसको लाए हैं। तो सरकार बोलोला कि विकास में सहयोगी बना, जमीन देवा, कैसे हो तो फिर तो हिनकर विकास तो नहीं हुआ था। हमने विस्थापित हमने कहाँ विकास के लिए हर जगह रोड नल्ला रोड बन गए, लेकिन हमने अभी तक जंगले में अभी तक हमार उम्र 60 साल हुआ था, अभी तक जस कर तसे हो, कुछ ना आगे बढ़ हो ना कुछ नहीं हो, जैसन करते तैसन हो। बहुत आदमी बोले ना कि नहीं कब बनेगा दादा कब बनेगा, तो हम बोलते जिस दिन हम मरेंगे उसी समय बनेगा। क्या करें, हम लोग एप्लीकेशन दे दे परेशान हो गए, आना जाना करके थक गए, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो तोर 18 एकड़ 19 एकड़ जमीन तो एचएससी के दे दिले। हाँ, ये उतना 18 एकड़ जमीन दिया हम एचएससी को, एचएससी केवल पिताजी को नौकरी मिला, उसके बाद हम लोग बेटा के लिए कुछ नहीं मिला। सिर्फ इसमें 20 डिसमिल 60 डिसमिल ऐसे जमीन दिया, बस उसे हम लोग बैठे। अब पहले का परिवार जो था अभी तो पीढ़ी बाय पीढ़ी बढ़ते जा रहा है। एक ठो बाप का 4 गो बेटा है, 4 गो बेटा का फिर बेटा, तो 4 गो भाई का बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो 25 गो बेटा हो जाता है। किसी का 4 गो है, किसी का 2 गो है, किसी का 3 गो है, तो बढ़े तो जमीन कहाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। बेटा लोग बड़े 20 डिसमिल कितने आदमी रहेगा, नहीं ना रह पाएगा। अच्छा, जमीन का पट्टा तो इनके मिल ले हो? जमीन का पट्टा हम लोग केवल उसका ये दिया है, क्या बोलते हैं ब्लॉक से जो हम लोग को क्या बोलते हैं नक्शा है ना, वो वाला दिया है हम लोग को। माने कि हाँ पिताजी का नाम से 20 डिसमिल है, चाचा का नाम से 50 डिसमिल है, बाप बड़ा पापा का नाम से इतना डिसमिल, बस वही बार दिया है, केवल उसका चुटका मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिल ले नहीं, तो रसीद उसीद कटौला जमीन कर? जमीन का रसीद भी नहीं कट रहा है, सिर्फ पुर्जा मिला है। उसमें हम लोग को दिया था कि नहीं पूरा पैसा जमा करोगे तो पैसा पूरा रसीद कटेगा, लेकिन पैसा भी हम लोग ब्लॉक में जो पैसा हम लोग को जमीन जो दिया है हम लोग को ना, उसका हम लोग को पैसा भरना पड़ा। तो जो पैसा हम लोग भरे हैं वो भरने के बाद भी हम लोग का रसीद नहीं कट रहा। मतलब 18-20 एकड़ इनकी जमीनें ले ली गई, उसके बाद फिर ब्लॉक में इनसे 5-6 हजार रुपए भी लिया गया, बावजूद आज इनका कोई रसीद नहीं है, कोई खतियान नहीं, कोई जमीन का पट्टा नहीं। छवा मनकर जातीय आवासीय बनवला कि नहीं बनवला? नहीं, बाल बच्चा का कास्ट अवश्य बनिए नहीं रहा है, इसलिए
सब बच्चा लोग स्कूल छोड़ दिया। हाँ, क्या करता है तब? कुली का बड़ी काम कर रहा है, क्या करेगा। बाप रे बाप। अभी भी मेरा बेटा लोग पढ़ा लिखा है, BA कॉलेज किया है, कहा कुछ नहीं हो रहा। हम्म, कहता है कि खतियान दो। खतियान देते हैं तो पुराना बस्ती वाला देते हैं, तो उसका क्या कहता है कि ठीक है, तो खतियान तुम दिखा रहा है लेकिन उसका रसीद दिखा बोलता है। तो रसीद हम लोग 60 साल से छोड़ दिए तो उसका रसीद कौन काटेगा उसको। हम लोग का जमीन तो उधरे चला गया, उसका खतियान दिखा दे तो बोलता है कि रसीद दिखाओ, इसलिए कुछ काम नहीं बनता है। 6 महीने पढ़ाई छोड़ देले? हाँ, छोड़ दिया। तो तोके तो मन होतो कि हमार 6 महीने बढ़िया पढ़तल है, डॉक्टर इंजीनियर बनतल है। बहुत कुछ सोच रही, जैसे बाल बच्चा पढ़बे तो किसी दिन हमके पालबे पोसबे, सोच कहा कुछ नहीं हो। का ले कांदा थीस तब? अफसोस हो, जमीन देवे कर। जमीन देव की बात हो फिर, और तकलीफ की भी बात हो। देखिए, यह है विस्थापन का दर्द, जो बहुत आसानी से बोल देते हैं ना कि ज़मीन दे देनी चाहिए विकास के नाम पर। तो ऐसे रैयतों को देखिए, 18-20 एकड़ इनकी ज़मीन HSC में चली गई और आज इनके पास रह गया सिर्फ आंसू पोंछने के लिए। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि जाति आवासीय इनका नहीं बनता है और पढ़ाई छोड़कर कूली कबाड़ी कमा रहे हैं। इतने बड़े ज़मीन के राजा हुआ करते थे, यहाँ महज कुछ डिसमिल में इनको लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। आगे कैसे जिंदगी चलतो बाबा? अब उसको कैसे बता पाएंगे, हम लोग कहते अभी उम्र चला गया, बच्चा लोग की जिंदगी कैसे भी कैसे बता सकते हैं। अभी तो उसमें रोड नहीं है, जमीन जगह नहीं है, फिर उसका बाल का बच्चा होगा, बच्चा से फिर बच्चा होगा, तो फिर वो रहेगा कहाँ रहेगा। जमीन तो बढ़ेगा नहीं, परिवार तो बढ़ेगा ना, और उसी जगह में हम लोग को रहना है, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग को उम्र चला गया, आगे कुछ विकास नहीं कर पाते। अच्छा, बच्चा लोग भी है तो अभी कुली का बड़ी कम, उसके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम उसी जर्जर सड़क से पार होते हुए एक बूढ़े बाबा से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हमें ये टूटा हुआ पुल मिला है। इसी पुल का जिक्र उस गांव की जो हम दुकान के बाहर बातचीत कर रहे थे, वो महिलाएं भी इसी टूटे हुए पुल की बात कर रही थी। ये टूटा हुआ पुल देखिए, एक तो सड़क की इतनी जर्जर स्थिति है कि पैदल चलना मुश्किल है और यहाँ पर आप जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक टूटा हुआ पुल आपको मिलेगा। यहाँ पर रात में अगर कोई 4 व्हीलर पार होती है या 2 व्हीलर भी पार होती है तो कितनी बड़ी घटना हो सकती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। किसी की जान भी यहाँ पर जा सकती है। यह विस्थापित गांव है दोस्तों, और देखिए विस्थापित गांव को पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि विस्थापित करने के लिए सरकार आतुर रहती है कि भाई विकास के नाम पर ज़मीनें दे दो, लेकिन बदले में उन्हें ये टूटा हुआ पुल मिलेगा और ये जर्जर स्थिति की सड़क मिलेगी। यहाँ से जब हम देख रहे हैं ना तो हमें HSC की चिमनियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको शायद ना दिखे लेकिन हमें यहाँ से दिख रही हैं HSC की चिमनियाँ। चिमनी ये बता रही है कि भाई हमने उस चिमनी को लगाने में कितने गाँव को यहाँ पर बर्बाद कर दिया, विस्थापित कर दिया। 1-2 भाई यहाँ पर चल कर आ रहे हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। टूटा हुआ पुल है, किस तरीके से यहाँ पर पार होते हैं। कौन गांव के हैं भैया? सबई बगान के हैं। आप लोग का भी जमीन गया था HSC में? वो तो गया ही है। हाँ। और जब से यहाँ आए तब से बचपन से लेके इतना रोड ही नहीं बना। हम यानी कि हम लोग गाँव ही ऐसा हो गया कि कुछ चीज़ का सुविधा नहीं रहा। और जैसे कि यहाँ तो अभी तो रोड रोड देख ही रहे हैं आप लोग। अच्छा, आप कितना तक पढ़े हैं? हम इंटर तक किए हैं। इंटर तक किए हैं। कभी स्टाइपेंड मिला है आपको? नहीं, मैं तो स्कूल से ही किया था। नहीं, स्टेफन जो छात्रवृत्ति मिलती है नहीं, वो नहीं। कभी मिला है? नहीं, नहीं मिला है। नहीं, क्यों? पता ही नहीं। जाति आवासीय बनता है आप लोग का? नहीं, ये तो तो बनता इसीलिए नहीं बना, जी। इसीलिए नहीं मिला। जी जाति आवासीय नहीं बनता है? नहीं, क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम लोग का जो HSC का पहले वहाँ था, खतियान वहाँ का हम लोग का है। हाँ। और हम लोग का सब एड्रेस यहाँ का जाता है, इसीलिए जब जाते हैं कर्मचारी लोग के पास पूछते हैं तो बोलता है कि नहीं, तुम लोग का यहाँ एड्रेस दिखाते हो और खतियान वहाँ HSC का है, इसीलिए रिजेक्ट कर देता है।
तो बाप दादा लोगों को जब विस्थापित किया गया, सबे बगान में यहाँ पर लाया गया, तो ज़मीन का पट्टा नहीं मिला? पट्टा मिला लेकिन उससे भी काम नहीं बन रहा है। बहुत कोशिश किया है, उस पे भी नहीं हो पाया। तो क्या भविष्य देख रहे हैं आपके गांव का, सबे बगान का? जब आप जैसे युवाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जॉब नहीं मिला, तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा? वो भी लगता ही है, जैसा हम लोग कमा रहे हैं वैसे ही उन लोग को भी काम करना पड़ेगा। क्या काम करते हैं? अभी मैं तो सिक्योरिटी गार्ड में करता हूँ। मतलब प्राइवेट काम ही कर सकते हैं। थोड़ा पुल के बारे बताइए, कैसे पार होते हैं आप लोग? यहाँ तो चलना मुश्किल है, कभी भी धंस जाएगा, नीचे भी टूटा हुआ है पुल। जी, इसीलिए हम लोग कभी भी आते हैं तो अपना उतर के ही स्लो करके जाते हैं। उतर के। हाँ, हम्म, अपना स्लो करके गाड़ी चल जाते हैं। चलिए, और एक भैया हैं, यहाँ पर रुक गए हैं, और पीछे एक बच्ची भी बैठी हुई है। बेटी है आपकी, स्कूल से आ रहे हैं। कौन गांव के हैं दादा? हम यही गढ़खर सबे बगान के हैं, सबे बगान हाँ। के हैं। आप भी विस्थापित हैं क्या? विस्थापित हैं हम लोग भी। कितनी जमीनें दी हैं आप लोगों ने विकास के नाम पर? हम लोग का वहाँ लगभग 1.5 एकड़ गया था धुरवा में, तो उसी का यहाँ टोटल 20-20 डिसमिल दिया गया है, जो कि अभी तक इसका पट्टा नहीं मिला है किसी को। तो इस बच्ची का भविष्य क्या देख रहे हैं? एक देखिए- बाबू हमें बता रहे हैं कि उनका तो छात्रवृत्ति कभी मिला नहीं, जमीन का पट्टा इनका है नहीं, तो बच्ची का क्या भविष्य देख रहे हैं? कभी जॉब कर देखिए, पाएगी? जॉब तो करने का तो इसमें अगर हम चाहेंगे रिजर्वेशन लेना यहाँ से, जो हम ओबीसी में आते हैं मान के चलिए, तो मेरा तो कास्ट यहाँ से बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ खतियान मांगता है पहली बात, तो हमको फाइट करना पड़ेगा फिर जनरल में ही। वही दिक्कत है, रिजर्वेशन का हमको लाभ नहीं मिलेगा यहाँ से। और ये यहाँ का रोड जो है, ये रोड अभी चौथा पीढ़ी देख रहा है यहाँ का ये जर्जर जनरेशन। रोड, हाँ, ये चौथा अभी ये लोग अभी चौथा पीढ़ी का जनरेशन है। बेटी। हाँ। तो सोच लीजिए चौथा पीढ़ी तक में ये रोड नहीं बना, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। विधायक से, मुखिया से हाँ, कभी नहीं बात करते हैं? विधायक से भी बात हुआ है ना। राजेश कच्छप? हाँ, उनके आवास पे हम गए थे, उनके पास सामने खड़ा होके बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये कर दीजिए, लेकिन वो और भी आदमी लोग थे वहाँ इग्नोर करके बैठे हुए हैं। फिर बोले उनको कि ऐसा ऐसा बात है, उनके आवास पे गए थे सेक्टर 2 पे। फिर जब तीसरा बार बोले कि हम लोग सबे बगान का रोड के काम से आए, तो अरे यार सुन रहे हैं ना, अंगुली कर देगा का कान में, इस टाइप से हम लोग को बोले। उस समय से हम उनके दरवाजा नहीं गए हैं, गए हुए थे। तो करीब दूसरी बार फिर 8 चुन महीना के हो तो गया। लाए हैं। 8 महीना हो गया उनका पास ठीक गया। है, तो रोड नहीं बन रहा है, तो ये मुद्दा चुनाव से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? चुनाव से पहले भी था, तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेशन में आ रहे हैं, हो जाएगा। जब भी जाते हैं वो मना नहीं करते हैं, हो जाएगा तो बोलते हैं, यहाँ तक कि और जो भी हो, यहाँ चुनाव में रोड का और हम लोग का जो बस्ती है उसमें मुद्दा बनाया जाता है रोड का और एक पट्टा का, हमेशा। हाँ, दोनों ये मेन मुद्दा होता है कोई भी चुनाव में। लेकिन अभी तक बोल रहे हैं ये चौथा जनरेशन जा रहा है यहाँ पे बसा हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। और इस रोड का आरआरडीए से टेक्निकल सेंक्शन हो चुका है 2 करोड़ 13 लाख का, लेकिन अभी फंड नहीं है। बार बार जाने के बावजूद फंड नहीं है, डिपार्टमेंट में बोला जाता है, नगर विकास में फंड ही नहीं दे रहा है उसको। इतनी सड़कें राजधानी में हाँ। चमक रही है, बना हुआ रोड बार बार रिपेयर हो रहा है, उसके लिए फंड तो है भैया। यहाँ टेक्निकल सेंक्शन इलेक्शन जो हुआ था, लोकसभा इलेक्शन नहीं विधानसभा इलेक्शन, उसके बाद जस्ट बाद हुआ है, टेक्निकल सेंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं बन रहा। इसके चलते कितना दौड़े, लेकिन कोई मुखिया के स्तर से भी हुआ, हम अपने पर्सनली हम भी दौड़े हैं इस रोड के लिए बहुत, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। वो चिमनी देख रहे हैं? हाँ, एचएससी का चिमनी है। आपके पूर्वजों ने विकास के नाम पर जमीनें दी हैं और बदले में आपको ये जर्जर सड़क, ये टूटा हुआ गड्ढा पुल मिला है। क्या कहिएगा, ऐसा विकास कैसा है? विकास तो हम इसको विकास नहीं कहेंगे। विकास तो दिखता है, विकास अभी इतना दिन हो गया, इतना दिन में तो ये स्थिति नहीं रहना चाहिए। और सामने हो भी राजधानी में, और विधानसभा सचिवालय सबके 5 किलोमीटर के रेडियस में ये हाल है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा, शुक्रिया भैया, हमने शुरुआत में ही कहा कि फ्लाईओवर बना देने भर से आप विकास की गाथाएं दुनिया को नहीं बता सकते हैं। महज आप रांची से कुछ किलोमीटर बाहर निकलिए, आपको विकास दिख जाएगा। ये टूटा हुआ पुल से, ये गड्ढा, जर्जर, यहाँ पर देखिए ये पुल,
और ये जर्जर सड़क। चौथी पीढ़ी, जैसे भैया ने कहा, ये चौथी पीढ़ी है जो इस सड़क, जर्जर सड़क को देख रही है। तो समझिए कि यहाँ के विधायक और यहाँ के नेता, मंत्री, मुखिया क्या कर रहे हैं भाई। और फिर आप बोलते हैं नगरी के लिए भी जमीन दो, हॉस्पिटल बनाने के लिए, विकास के नाम पर दो। एक बाबा देखा आपने कि किस तरीके से रो रहे थे, उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और कूली कबाड़ी काम कर रहे हैं। एक विकास वहाँ पर दिख रहा है, एचएससी का चिमनी, और एक विकास ये टूटा हुआ पुल है, टूटी हुई सड़क है। और आपको ये बताना है कि क्या विकास के नाम पर ऐसे ही यहाँ के लोगों की ज़मीनें लेती रहेगी सरकार, या फिर इनका भी कुछ विकास होगा, या इसी तरीके से विकास के नाम पर ज़मीन देने वाले रैयत कूली कबाड़ी का काम करेंगे। दोस्तों, हम ये सबे बगान में आए हैं और ये अगल बगल का पूरा विस्थापित इलाका है। ये महज पहली स्टोरी है, हम और भी बहुत सारी स्टोरी यहाँ से आपको दिखाएंगे और एक सीरीज़ ही हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक स्टोरी वाली कहानी नहीं है। यहाँ के रैयतों का दर्द सिर्फ एक एपिसोड वाला नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से निकलनी अभी बाकी है। लगातार कई एपिसोड हम यहाँ की कहानियाँ आपके माध्यम तक लेकर आएंगे। यहाँ पर इस सबे बगान के दर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। विस्थापित गांव है। अब बार बार कह रहे हैं कि जब एचएससी बना था लगभग 32 से 35 गांव विस्थापित हुए थे। ये तो सिर्फ सबे बगान की स्टोरी है। कैसे गांव हैं जहाँ पर विस्थापित आज रो रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी रोएगी। इसलिए कहानियाँ आप तक निकालनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, जोहार रहेगा और आने वाली कहानी का इंतज़ार ज़रूर करिएगा।